हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो मैं यूज़ करती हूं टू स्टोर वेजिटेबल्स इन फ्रिज सो दैट ये वेजिटेबल्स लंबे समय तक फ्रेश रहें। और ये जो मेरा फ्रिज है सैमसंग का 236 लीटर्स। सबसे पहला टिप है कटिंग एंड स्टोरिंग वेजिटेबल्स। तो जैसे आप देख रहे हो कि मैं कद्दू को काट के स्टोर करूँगी, कट करके काट के प्रॉपरली स्टोर करती हूँ मैं एयर टाइट कंटेनर में। इसको वॉश नहीं करना है पम्पकिन को। जैसे ही आपको यूज़ करना है आप उसको वॉश करिए और फिर उसको पका सकते हैं। और इसी तरह से मैं देखिए करेले को भी अच्छे से कट कर ले रही हूँ और नीचे मैं एक पेपर टॉवल की पेपर लगा दूँगी और उससे ये जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होएगा वो ऑब्ज़र्व कर लेगा। कटिंग से क्या होता है, सबसे दो फ़ायदे होते हैं इससे। एक तो हमें इजीली स्टोर कर सकते हैं सब्जियों को, क्योंकि जब बल्क में सब्जियां आ जाती हैं तो स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है ड्यू टू इट्स लेंथ एंड वॉल्यूम। तो सबसे बेस्ट है कि सब्ज़ी को आप कट करके स्टोर करिए तो वो ऑर्गेनाइज्ड और अच्छे से स्टोर हो जाती है और कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। बीन्स के एंड्स को काट के मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया है और जैसे ही जब मुझे बनाना होगा बीन्स की सब्ज़ी या कुछ भी, तो मैं इसे वॉश करूँगी और कट कर लूँगी अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। तो इसकी लाइफ भी बहुत लंबी हो जाती है अगर एयर टाइट कंटेनर्स में आप रखोगे और एंड्स काट दोगे बीन्स की। और करेले को भी मैंने इसी तरह से स्टोर किया है। अब मैं आ जाती हूँ ब्रोकली, और या फिर आप फूल गोभी को भी इसी तरह से स्टोर कर सकते हो। ब्रोकली को मैं सिर्फ कट कर रही हूँ, फूलों को बस अलग अलग कर रही हूँ, क्योंकि इसे वॉश कर देंगे तो ये गल जाएगी स्टोर करने पे। तो इसे अनवॉश्ड करके एक एयर टाइट कंटेनर में मैं रख देती हूँ। अगर ज़्यादा लंबे समय के लिए मुझे चाहिए तो मैं इसमें क्लिंग फिल्म का रैप लगा देती हूँ, तो और काफ़ी टाइम तक एक वीक से ऊपर तक यूज़ हो जाती हैं। तो इसी तरह से हम फूल गोभी को भी स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आ जाती हूँ मटर पे। मटर क्या होती है कि बहुत स्पेस लेती है, तो क्या एक तो टाइम सेव हो जाता है, मैं छील के स्टोर करती हूँ तो, और बस फट से सब्ज़ी बना लो आप। तो ये बेस्ट एक ऑप्शन है हमारे पास। एक तो स्टोर बहुत अच्छे से होता है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है हमारा फ्रिज, और कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। तो ये दो फ़ायदे होते हैं कटिंग एंड स्टोरिंग के लिए। लेमन आप देखे होंगे कि बहुत जल्दी सूख जाते हैं फ्रिज में। तो इसके लिए एक ऑप्शन है कि हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे और एयर टाइट कंटेनर को पानी से भर लेंगे और फिर फ्रिज में स्टोर करेंगे। आप यकीन मानिए ये जो लेमन है ना, इतने जूसी और फ्रेश रहेंगे, आप आराम से इसको स्टोर कर सकते हो। इसकी जूसीनेस और फ्रेश रहते हैं लेमन, और 2 से 3 दिन पे पानी चेंज करते रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो इसकी लाइफ बहुत लंबी रहती हैं लेमन्स की। तो मैं करी लीव्स को स्टोर करती हूँ वॉश करके और सन ड्राई करके। ऐसे भी आप लीव्स को स्टोर कर सकते हो, बहुत लोग ऐसे ही स्टोर करते हैं एयर टाइट कंटेनर में रख के, लेकिन मैं इस तरह से करती हूँ तो ये ना काफ़ी दिन चल जाती हैं करी लीव्स, और इसकी फ्रेगरेंस भी मेंटेन रहती हैं। तो मैं इसको एक ये बॉटल में स्टोर कर लेती हूँ। अब आ जाती हूँ मैं गार्लिक पे। जो अदरक होती है ना, वो बहुत गंदी होती है जब हम लेके आते हैं दुकानों से या फिर डिलीवर होती है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको वॉश कर देती हूँ, फिर सन ड्राई कर देती हूँ, फिर मैं स्टोर करती हूँ एक कंटेनर पे। तो जब भी मुझे गार्लिक चाहिए होती है, जिंजर चाहिए होता है, तो मैं जिंजर को फट से निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ चाय या किसी भी सब्ज़ी के लिए। तो ये हो गया मेरा करी लीव्स और जिंजर को स्टोर करने का तरीका। अब मैं आती हूँ ग्रीन चिलीज़ पे। ग्रीन चिली जो हमारी मिर्ची होती है, हरी मिर्ची होती है ना, वो बहुत गंदी होती हैं जब आती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उसको वॉश कर देती हूँ, एयर ड्राई कर देती हूँ, फिर एक कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में पेपर टॉवल का
एक लेयर लगा देती हूँ नीचे में, फिर उसके एंड्स को, स्टेम को निकाल देती हूँ। आप यकीन मानो, ट्रस्ट मी, इसकी लाइफ दुगनी हो जाती है फ्रिज में। आप इतनी फ्रेश लगेगी, जब भी आप यूज़ करोगे, एयर टाइट कंटेनर को खोलोगे तो ऐसा लगेगा कि आप अभी से मतलब अभी ख़रीद के लेके आए हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है टू स्टोर चिलीज़। गार्लिक, मैं जनरली जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लेती हूँ, लेकिन गार्लिक को मैं पील करके भी रखती हूँ। एक उसमें पेपर टॉवल का लेयर लगा के फिर गार्लिक को ऐसे स्टोर कर लेती हूँ एयर टाइट कंटेनर में। तो हफ्ते यूज़ कर सकती हूँ मैं, जब भी चाहिए होता है मुझे, और पील करने की झंझट, टाइम वेस्टेज नहीं होती है। तो इससे बहुत अच्छे से फ्रेश रहती हैं ये गार्लिक, और इसकी जो खुशबू होती है ना वो भी बरकरार रहती है। टमाटर को मैं ना धो देती हूँ उसी टाइम पे, जैसे ही टमाटर घर पे आते हैं तो मैं धो के सुखा के फिर प्रॉपरली उसको इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ। तो जब भी खाना बनाना है तो धोने का चक्कर नहीं रहता है, बस इमीडिएटली आप निकालो, कट करो, और या जो भी पेस्ट बनाना है तो आप उसको इस तरह से स्टोर कर सकते हो। अब जैसे भिंडी हो गई, भिंडियों को मैं क्या करती हूँ कि एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर देती हूँ। तो इससे भिंडियाँ फ्रेश रहती हैं। आपको जब भी बनानी होती है उसको धो लो, फिर काट लो, तो बहुत अच्छे से वैसे ही फ्रेशनेस उसकी लाइफ बनी रहती है भिंडियों की। और इससे ना भिंडियाँ फैली नहीं रहती है फ्रिज में, तो इसलिए मैं इस कंटेनर में रखती हूँ। और ये जो कैप्सिकम है ना, मुझे कुछ दिनों में ही यूज़ करने, इसलिए मैं इस कंटेनर में रख रही हूँ। अदरवाइज़ अगर इसकी लाइफ बढ़ानी है कैप्सिकम की तो क्लिंग फिल्म लगा सकते हो आप, तो इससे स्टोर बहुत अच्छे से, और इसकी लाइफ भी बहुत बढ़ जाती है कैप्सिकम की। तो इस तरह से हम कैप्सिकम को स्टोर कर सकते हैं। खीरे को मैं धो लेती हूँ उसी टाइम पे जैसे ही आते हैं, और उसको सुखा के फिर पोंछ पाछ के फिर मैं इसको ऐसे स्टोर करती हूँ। अब जब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात आती हैं तो मैं क्या करती हूँ, एक पेपर टॉवल की लेयर लगाती हूँ और उस पर मैं इसके एंड्स पालक के कट कर देती हूँ। अगर पालक क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो ना बहुत बारी मैं उसमें जो जिपलॉक पैकेट्स होते हैं, पाउच होते हैं, उसमें रख लेती हूँ। तो पालक भी इतने फ्रेश निकलेंगे ना, आप जब यूज़ करोगे एकदम फ्रेश रहते हैं, ऐसा लगता है कि अभी जस्ट लेके आए हैं हम। तो इस तरह से मैं मेथी को भी स्टोर करती हूँ जिपलॉक पाउच में, और इससे इसकी फ्रेशनेस बहुत अच्छी रहती है। और जब आपको यूज़ करना है आप उसी टाइम पे, आप पालक का तो पेस्ट बना के भी रख सकते हो। जैसे आपको पालक पनीर बनाना है 1-2 दिन के बाद, तो आप उसको वैसे स्टोर कर सकते हो। और धनिए पत्ते को ना मैं वॉश नहीं करती हूँ। कोई भी लीफी वेजिटेबल को वॉश नहीं करना चाहिए। एक पेपर टॉवल लगा के कंटेनर में, और फिर उसके बाद मैं धनिया पत्ता रख के फिर एक और पेपर टॉवल लगाती हूँ, तो बहुत दिन रहते हैं ये धनिया। अब जो गाजर होती है ना वो बहुत जल्दी सूख जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, एक एयर टाइट कंटेनर में पानी से भर के इनको, गाजर को स्टोर करती हूँ फ्रिज में। आप यकीन मानो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपकी गाजर ना इतने दिन चलेगी, 1 महीना तो आराम से चल जाएंगी। बस ये है कि 2 से 3 दिन पे पानी चेंज करना है आपको, और बहुत काफ़ी दिन आपको गाजर फ्रेश मिलेंगी। और जैसे बेबी कॉर्न है तो आपको ऐसे ही बिना धोए काटे ऐसे पेपर लगा के, पेपर टॉवल लगा के लेयर, फिर इसको स्टोर करना होता है, और इसे कट नहीं ना धोना चाहिए, तो इसकी भी फ्रेशनेस बरकरार रहती है। देखिए मेरा फ्रिज कितना ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। अब किसी तरह की वेस्टेज भी नहीं होगी और हम पैसे भी बचा सकेंगे। ये जो स्पेस दिख रहा है वो लेफ़्ट ओवर फूड के लिए मैं रखे हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।